हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 22nd लेक्चर। ये मेरा 22वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 21 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 22nd लेक्चर वीडियो। राइट। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से मेजर टॉपिक कवर किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। स्क्रीन पे ये जो सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको एचआरएम क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इन सारे ही सब टॉपिक के साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि एचआरएम क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, एचआरपी क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, इंटरनल मोबिलिटी, एक्सटर्नल मोबिलिटी एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे ही टॉपिक, इन सब टॉपिक के साथ हम बहुत डिटेल में पिछले 20 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था टॉपिक करियर प्लानिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करियर प्लानिंग, ये हमने पिछले लेक्चर वीडियो से स्टार्ट किया था। तो उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि करियर क्या होता है। ठीक है, करियर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, स्टेजेस क्या है, तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। एंड लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैंने करियर प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था। एंड आज हम डिटेल में पढ़ेंगे करियर प्लानिंग। आज मैं आपको करियर प्लानिंग का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, ये सब बताऊंगी। ठीक है, और इसके साथ ही सक्सेशन प्लानिंग, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है अलग से। सक्सेशन प्लानिंग ये भी हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करियर प्लानिंग, वर्ड क्या है, करियर प्लानिंग। तो इस वर्ड को समझने के लिए इसको जरा तोड़ देते हैं बीच से। ठीक है, करियर प्लस प्लानिंग। ठीक है, तो करियर प्लानिंग क्या है, यानी कोई भी एम्प्लॉय का जो करियर है उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। ठीक है, उसके रिगार्डिंग रोड मैप तैयार करना, दैट इज कॉल्ड करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग क्या है, करियर प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसके तहत क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसका जो भी करियर गोल है, ठीक है, करियर से रिलेटेड उसका जो भी गोल है वो गोल सेट करता है, गोल को सिलेक्ट करता है। एंड उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी पाथ उसको फॉलो करने हैं, जो रास्ता उसे मतलब लेना है, उसके रिगार्डिंग वो प्लानिंग करता है। तो दैट इज कॉल्ड करियर प्लानिंग, इसी को करियर प्लानिंग कहते हैं। करियर प्लस प्लानिंग यानी करियर के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। पहले करियर गोल डिसाइड करना, देन उसको उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी पाथ उसे फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, दैट इज कॉल्ड करियर प्लानिंग। ठीक है, देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। करियर प्लानिंग क्या है, इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत जो एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट करता है करियर गोल, उसे आगे चल के क्या बनना है, उसके करियर का गोल क्या है। ठीक है, वो सिलेक्ट करता है और फिर उसके रिगार्डिंग वो पाथ, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या पाथ उसको फॉलो करने पड़ेंगे वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो दैट इज करियर प्लानिंग। एक और डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखी है करियर प्लानिंग की, कि करियर प्लानिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय डिसाइड करता है, सोचता है अबाउट हिज आइडियल प्रोफेशन, कि उसका आइडियल प्रोफेशन क्या है, उसको क्या बनना है। ठीक है, डाउन द 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन उसको करियर में आगे क्या चाहिए। ठीक है, वो डिसाइड करता है, वो सोचता है एंड फिर उसके अकॉर्डिंग जो एक्शनेबल स्टेप है उनको प्लान आउट करता है, ताकि जो भी उसका विजन है, जो भी एम है, जो भी गोल है उसको अचीव कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड करियर प्लानिंग। राइट। तो यानी करियर प्लानिंग का मेन एम क्या है, करियर प्लानिंग का मेन एम है कि जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का उसकी हेल्प करे, उसको असिस्ट करे। ऑर्गेनाइजेशन में करियर प्लानिंग क्यों की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में करियर प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, मैच कराया जा सके, क्या मैच कराया जा सके, एम्प्लॉय का पर्सनल गोल, यानी एम्प्लॉय का आगे फ्यूचर में क्या गोल है, करियर से रिलेटेड एम्प्लॉय का क्या गोल है, उसको मैच कराया जा सके विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, और एम्प्लॉय का जो गोल है, करियर से रिलेटेड एम्प्लॉय का जो गोल है, उन दोनों को मैच कराना, दिस इज द मेन एम ऑफ द करियर प्लानिंग। ठीक है, एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है। राइट। तो दिस इज करियर प्लानिंग, यही है करियर प्लानिंग, करियर प्लस प्लानिंग। करियर के रिगार्डिंग यानी फ्यूचर में 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन एम्प्लॉय क्या गोल है, उसका करियर से रिलेटेड क्या गोल है, वो किस पोजीशन तक जाना चाहता है।
ठीक है। क्या उसका अभी सपोज करिए एम्प्लॉय ने एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन में, पर उसका 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन वो किस पोजीशन तक ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, उसके रिगार्डिंग प्लान करना, उसके रिगार्डिंग फिर स्टेप्स लेना। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है वो मार्केटिंग का हेड बनना चाहता है, ठीक है, मार्केटिंग का हेड बनना चाहता है, अभी उसने एग्जीक्यूटिव एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया है, ठीक है, तो ये क्या है, उसका करियर गोल है। मार्केटिंग का हेड बनना चाहता है, ये करियर गोल है, अभी उसने एग्जीक्यूटिव के लेवल पे ज्वाइन किया है, बट 5 ईयर डाउन द लाइन वो क्या है, मार्केटिंग का हेड बनना चाहता है, तो दिस इज द करियर गोल। बट इस एज अ हेड ज्वाइन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नॉलेज, कुछ ऐड करनी पड़ेगी ना, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप उसको फॉलो करने पड़ेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करियर प्लानिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं करियर प्लानिंग। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉर्चुनिटी है, मार्केटिंग हेड की जो अपॉर्चुनिटी है, ये अगर एम्प्लॉय के पर्सनल गोल से मैच होती है, तो यही तो मेन पर्पस है करियर प्लानिंग का, और तभी एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा। एम्प्लॉय जो भी पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में पाना चाहता है, ठीक है, एम्प्लॉय जो भी पोजीशन चाहता है, वो पोजीशन सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या मोटिवेटेड होगा, एम्प्लॉय का काम करने का मन करेगा नहीं, क्योंकि उसका जो करियर का जो गोल है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल होगा ही नहीं, क्योंकि वो पोजीशन ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो इसीलिए मैच कराया जाता है कि जो एम्प्लॉय का पर्सनल गोल है और ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉर्चुनिटी है दोनों मैच हो। ठीक है। तो दिस इज द मेजर एम ऑफ करियर प्लानिंग, राइट। चलिए आगे अब मैं आपको बताती हूँ नीड, जरूरत क्या है करियर प्लानिंग की। खैर काफी कुछ करियर प्लानिंग के बारे में डिस्कस हो गया है, तो आपको जरूरत भी समझ में आ गई होगी। देखिए करियर प्लानिंग की जरूरत क्या है। तो देखिए हर एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का जो हर एम्प्लॉय होता है, उसकी ऐसी इच्छा होती है, उसकी ऐसी डिजायर होती है कि वो क्या करे, वो ऑर्गेनाइजेशन में और ग्रो हो, ठीक है, आगे बढ़े, न्यू हाइट्स पे पहुंचे, ठीक है, नई नई ऊंचाइयां ऑर्गेनाइजेशन में छुए, यही उसकी विश होती है किसी भी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इफ enough opportunities available in the organization, अगर ऑर्गेनाइजेशन में enough अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ठीक है, तब वो क्या कर सकता है, वो परस्यू कर सकता है अपना करियर गोल, ठीक है, और अपना जो भी पोटेंशियल उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकता है। और तभी एम्प्लॉय क्या है, मोटिवेटेड फील होगा, करेगा, ठीक है, तभी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेटेड फील करेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसको क्लियर पाथ प्रोवाइड कर रही है कि इस तरीके से आप अपना जो पर्सनल गोल है वो अचीव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था ना, एक एग्जीक्यूटिव है, उसने एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन इसका गोल क्या है, इसका गोल है इसे मार्केटिंग का हेड बनना है इस कंपनी में। ठीक। क्योंकि हर एम्प्लॉय का क्या विश होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करे, ठीक है, न्यू हाइट्स पे पहुंचे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में एनफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, वो और अच्छे से काम करेगा, अपने पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लॉइट करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, उसका मोरल हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि ये क्लियर पाथ है, इस पाथ को फॉलो करके वो 5 ईयर डाउन द लाइन मार्केटिंग हेड बन सकता है, अगर उसने ये स्टेप फॉलो किए तो। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है करियर प्लानिंग, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में पूरा रास्ता बताया जाता है, पाथ बताया जाता है कि ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ करियर प्लानिंग, ये जरूरत है करियर प्लानिंग की, ठीक है, इसलिए जरूरी है। लेकिन इफ डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय, लेकिन अगर जो एम्प्लॉय की डिमांड है अगर वो नहीं मैच होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उससे, अगर एम्प्लॉय का जो गोल है, एम्प्लॉय की जो पर्सनल डिमांड है, वो अगर मैच नहीं होती है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई एफर्ट नहीं कर रही है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई एफर्ट नहीं कर रही है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो हो, तो क्या होगा, एम्प्लॉय विल फील डीमोटिवेटेड, एम्प्लॉय क्या होगा, डीमोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है। और जब भी सही समय मिलेगा तो एम्प्लॉय क्या करेगा, मूव कर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में हाई एट्रिशन होगा। ठीक है। तो इसलिए करियर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय ये कंसीडर करे कि एम्प्लॉय केवल जॉब नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय के टोटल करियर को प्लान करे। जो एचआर डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉय की केवल जॉब ये ना माने कि एम्प्लॉय केवल जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय के पूरे करियर को प्लान करे। अभी करंट पोजीशन कोई ना देखे, आगे चल के एम्प्लॉय जो है 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन किस पोजीशन तक पहुंच सकता है, अगर उसने ये स्टेप फॉलो किए, उसके रिगार्डिंग पूरा प्लान करके बताए। ठीक है, एफर्ट करे ऑर्गेनाइजेशन, तब जाके एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा और तभी उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, नहीं तो क्या होगा, एम्प्लॉय चला जाएगा जब भी उसको सही समय मिलेगा। क्योंकि एम्प्लॉय केवल जॉब नहीं करना चाहता, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन केवल जॉब नहीं करना चाहता, उसको क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ चाहिए, उसको प्रॉपर करियर चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए, प्रॉपर करियर चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ करियर प्लानिंग, ये रिक्वायरमेंट
ये नीड है, इसलिए चाहिए करियर प्लानिंग। ठीक। तो अब आप काफी कुछ समझ गए हैं, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है करियर प्लानिंग का। तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला उद्देश्य करियर प्लानिंग का क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर करियर प्लानिंग की जाती है, एम्प्लॉय के करियर गोल एम्प्लॉय से समझा जाता है, उसके रिगार्डिंग उसे स्टेप वगैरह बताए जाते हैं, अगर ये प्रॉपर एचआर ये प्रैक्टिस अगर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है, तब इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, इसका सबसे पहला उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंप्रूव होगा, एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड, उसका मोरल बूस्टअप होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है, ये पहला कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव करियर प्लानिंग का क्या है कि एम्प्लॉय विल बी अट्रैक्टेड, एम्प्लॉय क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएगा, उनको रिटेन कर पाएगा, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑफर कर रहा है, करियर ऑफर कर रहा है, केवल जॉब नहीं ऑफर कर रहा है, करियर ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर प्लानिंग। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है करियर प्लानिंग का कि इससे क्या होगा, अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, एम्प्लॉय का करियर प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, तो वो एम्प्लॉय क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जाएगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं करियर प्लानिंग के। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से मैं पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। ये सारे ही चैनल आपको मेरे आ, ये सारे ही सब्जेक्ट, सॉरी, ये सारे ही सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 650 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे आज की तारीख तक अपलोडेड हैं। और एक बात और है, अगर ये लेक्चर आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं ना, तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, ये अभी तक है, अप्रैल 2023 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोज़ है, अगर उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। राइट। और मेरा जो फर्स्ट चैनल है एंड मेरा जो सेकंड चैनल है, प्लीज़ मेरे दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बेनिफिट्स या कह लीजिए एडवांटेज क्या है करियर प्लानिंग के, लिमिटेशन क्या है करियर प्लानिंग की। तो वैसे काफी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एडवांटेज और लिमिटेशन समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहला जो एडवांटेज है करियर प्लानिंग का, दैट इज रिलेटेड विद बेनिफिट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए क्यों बेनिफिट है करियर प्लानिंग, तो याद रखिए एम्प्लॉय के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है करियर प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि करियर प्लानिंग से ही क्या होगा, एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड। ठीक है, एम्प्लॉय को लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, देयर इज अ क्लियर करियर पाथ, यहाँ पे क्लियर करियर पाथ है। तो एम्प्लॉय क्या होगा, यानी एम्प्लॉय अगर क्लियरली उन स्टेप को फॉलो करे, तो 5 ईयर डाउन द लाइन वो उस करियर गोल तक पहुंच जाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है। ठीक है, क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करे। ठीक है, तो इसलिए तो अगर क्लियर करियर पाथ अगर ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रोवाइड कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन उसे केवल जॉब नहीं दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या दे रहा है, करियर दे रहा है। और अगर ऐसा है तो एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, और तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, तो नो डाउट उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ना। ठीक है, एम्प्लॉय अच्छे से काम करे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन एक क्लियर करियर पाथ प्रोवाइड करती है, तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं दैट विल रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड बेनिफिट। एंड तीसरा जो एडवांटेज है दैट इज रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप होगा दैट वुड बी कॉर्डिनल रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा इनके बीच में। क्योंकि ये करियर प्लानिंग के थ्रू क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉय के बारे में सोच रही है। ठीक है, तो एम्प्लॉय भी अच्छा फील करेगा और इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये तीन एडवांटेज है। और अगर लिमिटेशन की बात करूं, तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि करियर प्लानिंग नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल यूनिट्स, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत स्टेप नहीं है, ठीक है, उनके लिए करियर प्लानिंग बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतनी अवेलेबल नहीं है।
छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर एम्प्लॉय नीचे लेवल पे इसने यहाँ पे ज्वाइन किया, बट ऊपर ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं है, जिस जिस गोल तक, जिस पोजीशन तक एम्प्लॉय को पहुंचना था, वो पोजीशन ही ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड, सॉरी डीमोटिवेटेड, वो डीमोटिवेट फील करेगा और फिर चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो करियर प्लानिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जनरली थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ही नहीं अवेलेबल है ना, उनके लिए करियर प्लानिंग सूटेबल नहीं है। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई, लॉज हुए, या रिजर्वेशन वगैरह हुआ जो कास्ट के बेसिस पे होता है, रीजनल प्रेशर पे होता है, यूनियन यूनियन डिमांड जो होता है। ये सब के कारण क्या होता है ना, करियर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो करियर प्लानिंग करनी चाहती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो प्रॉपर करियर प्लानिंग नहीं करने देते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, कास्ट वगैरह, रिलीजियन, कोटा, ये सब। ठीक, तो ये इसके लिमिटेशन है, तो ये इसकी दो लिमिटेशन हो गई। राइट, समझ में आ गया आपको बेनिफिट्स कह लीजिए करियर प्लानिंग के, और इसकी कमियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाती हूँ, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में अलग से टर्म भी पूछा जाता है, सक्सेशन प्लानिंग। ठीक, बट सक्सेशन प्लानिंग बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों जरूरी है सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल पहले देती हूँ। सपोज करिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हुआ कि सडनली इस ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप पोजीशन थी, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप पोजीशन थी, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि अचानक देयर इज अ सडन वैक्यूम एट द टॉप लेवल। ये जो टॉप लेवल की जो पोजीशन थी, यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, ये पोजीशन खाली हो गई। यानी इसका मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे, टॉप की पोजीशन पे जो पर्सन था, वो सपोज करिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है, या कुछ मेडिकल इशू आ जाते हैं, या सपोज करिए डेथ हो जाती है, या कोई भी रीजन से ये जो टॉप लेवल, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल की पोजीशन थी, अचानक क्या हो गई, वैक्यूम हो गई, खाली हो गई। तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को अब रन करने के लिए, देखिए नीचे के लोग तो काम करते हैं, लेकिन कमांड तो ऊपर से दिया जाता है ना। ये जो शिप, कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई शिप है, तो शिप की जो स्टीयरिंग होती है वो तो टॉप पे जो पर्सन है उसके हाथ में होती है ना। तो अब देयर इज नो वन टू स्टीयर द शिप, यानी अब कोई नहीं है जो इस शिप को चलाए, इस शिप की जो व्हील है उसको, उस पे उसको चलाने वाला अब कोई नहीं है। ठीक है, तो ये पोजीशन तो बहुत ही डेंजरस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया हेडलेस, अब उस ऑर्गेनाइजेशन का सर ही नहीं रहा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, डायरेक्शनलेस। डायरेक्शनलेस, अब कोई डायरेक्शन देने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ना बहुत ही डेंजरस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए इंटरनली, और ऐसी कंडीशन क्यों आई, ऐसी कंडीशन क्यों आई, क्योंकि कोई भी सूटेबल कैंडिडेट इससे पहले इंटरनली ग्रूम ही नहीं किया था ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंदर के किसी एम्प्लॉय को इस तरीके से ग्रूम ही नहीं किया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आए, अगर टॉप लेवल पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए कभी, तो इसको हम ऊपर ऊपर प्रमोट कर सके। ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि किसी एम्प्लॉय को ग्रूम करके रखें, किसी एम्प्लॉय को इस तरीके से गाइड करके, ग्रूम करके रखें कि अगर कोई ऊपर पोजीशन खाली होती है तो इसको ऊपर शिफ्ट किया जा सके। ठीक है, और ये जो क्राइसिस है ना बहुत ही डेंजरस है। और अगर सपोज करिए कोई एम्प्लॉय बाहर से लेके आती है ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से किसी एम्प्लॉय को लेके आती है, रिक्रूटमेंट करती है बाहर से, तो याद रखिए जो बाहर से जो एम्प्लॉय आता है ना, वो पहले दिन से ही नहीं एकदम एडजस्ट हो पाएगा, उसको भी एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। प्लस इंटरनल जो एम्प्लॉय है वो भी तो खुश नहीं होंगे कि बाहर से कोई एम्प्लॉय आके इनका हेड बन के बैठ गया है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, पहले से ही किसी एम्प्लॉय को मतलब आइडेंटिफाई करे, पहचाने कि कौन सा एम्प्लॉय सूटेबल है आगे चल के लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए। तो उसको धीमे धीमे ग्रूम करते रहे कि अचानक अगर ऐसी कोई कंटीजेंसी आती है, अगर ऐसा कोई वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उसको प्रमोट किया जा सके ऊपर। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग, इसी को कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग। देखिए ये जो वर्ड है सक्सेशन, सक्सेशन, ठीक है, किससे बना है, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब याद आ रहा है ना, सक्सेसर क्या होता है, उत्तराधिकारी। सक्सेसर क्या होता है, उत्तराधिकारी। यानी जो गद्दी है उस पे इसके बाद कौन बैठेगा, उत्तराधिकारी इसका कौन होगा, दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। ठीक है, तो सक्सेशन प्लानिंग यानी ये जो उत्तराधिकारी, इस पोजीशन पे इसके बाद कौन बैठेगा, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना।
दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या है? इट इज अ स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत क्या किया जाता है, जिसके तहत आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है और डेवलप किया जाता है फ्यूचर लीडर एट योर कंपनी। यानी आगे चल के फ्यूचर लीडर कौन हो सकते हैं कंपनी के। ठीक है। और एक बात और है कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के लिए ही किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, हम जानते हैं ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट। ठीक है। तो हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। ठीक है। तो इस टाइप की जो सक्सेशन प्लानिंग की जाती है वो ऐसा नहीं है कि केवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल का पोजीशन खाली हुआ तो उसके लिए वैक्यूम अगर क्रिएट हुआ तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट का जो टॉप लेवल है वो अगर सडन वैक्यूम क्रिएट हुआ, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन आई, जैसे सपोज करिए एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड था अचानक वो दूसरी कंपनी में मूव कर गया। ठीक है। तो इस टाइप की भी अगर कंडीशन आई तो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, पहले से स्ट्रेटजी बना के रखता है, पहले से आइडेंटिफाई पहचान के रखता है और डेवलप करके रखता है फ्यूचर लीडर, कि अगर फाइनेंस का जो हेड है वो अगर कहीं चला जाए तो उसकी पोजीशन कौन लेगा। ठीक है। तो दिस इज सक्सेशन प्लानिंग। और इससे क्या फायदा होता है, ये जो सक्सेशन प्लानिंग है इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि बिजनेस पहले से प्रिपेयर हो जाता है फॉर ऑल द कंटीजेंसी। इस टाइप की अगर कोई सिचुएशन आ जाए, कंटीजेंसी आ जाए, तो बिजनेस पहले से प्रिपेयर रहता है। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग हाई पोटेंशियल वर्कर फॉर एडवांसमेंट। ठीक है। जो हाई पोटेंशियल वर्कर होते हैं उनको पहले से ही प्रिपेयर रखता है। तो दिस इज सक्सेशन प्लानिंग, राइट। एक और डेफिनेशन है सक्सेशन प्लानिंग की, देखिए सक्सेशन प्लानिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे बताया था ना इट इज अ स्ट्रैटेजी, तो इट्स अ स्ट्रैटेजी एज वेल एज प्रोसेस, ये प्रोसेस भी है जिसके तहत क्या किया जाता है, जो सूटेबल सप्लाई ऑफ सक्सेसर। ठीक है। सप्लाई ऑफ सक्सेसर यानी कोई पोजीशन खाली हो सकती है तो उसके लिए कौन उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। ठीक है। सप्लाई ऑफ सक्सेसर वो पहले से मेंटेन रखना, ठीक है, पहले से तैयार रखना, ताकि फ्यूचर की कोई सीनियर पोजीशन की कोई की जॉब अगर खाली हो तो वो पोजीशन फिल हो सके तुरंत। तो इस बिजनेस स्ट्रैटेजी को इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है। और इसके तहत क्या किया जाता है, जो इंडिविजुअल का जो करियर है उसे प्रॉपरली प्लान किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज सक्सेशन प्लानिंग। और इसका पर्पस क्या है, ये जो सक्सेशन प्लानिंग है समझ गए होंगे पर्पस। पर्पस क्या है कि रिप्लेस कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, डेवलप कर सके, ताकि जो करंट जॉब होल्डर है जो की पोजीशन पे है, अगर वो सडन अगर चले जाते हैं तो उस पोजीशन को फिल किया जा सके। ठीक है। और एक स्टीडी फ्लो ऑफ इंटरनल टैलेंट बना रहे। ठीक है। इंटरनल टैलेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर ही बहुत सारे एम्प्लॉय है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, पर क्या सारे एम्प्लॉय उस टॉप की पोजीशन को फिल करने के लिए सूटेबल होते हैं? जनरली नहीं होते, सारे नहीं होते ना। बट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेशन प्लानिंग के तहत क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा एम्प्लॉय, इन सारे एम्प्लॉय में से कौन सा एम्प्लॉय सूटेबल है कि आगे चल के वो इस पोजीशन को ले सकता है। ठीक है। तो उस एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना और उसे धीमे धीमे क्या करना, ग्रूम करना, ताकि अगर आगे ऐसी कंडीशन आई तो उसे उस पोजीशन पे शिफ्ट किया जा सके। तो ये बेसिकली जो सक्सेशन प्लानिंग है ये इस चीज को प्रमोट करता है। हायरिंग फ्रॉम विद इन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हायर करना, बाहर से किसी एम्प्लॉय को न लाना टॉप पोजीशन के लिए, अंदर से ही हायर करना। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड, एम्प्लॉय अच्छा फील करेंगे, उन्हें ये नहीं लगेगा कि बाहर से कोई आकर के उनका बॉस बन के बैठ गया है। ठीक है। यानी एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेंगे कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो आगे चल के वो भी इस कंपनी में जो भी की पोजीशन जिस पे वो पहुंचना चाहते हैं वो सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग, इसी को सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है। ये ना समझ में आए तो इसको ऐसा करिए, तोड़ दीजिए। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन यानी आगे जो उत्तराधिकारी, सक्सेसर उत्तराधिकारी है इस पोजीशन पे, इसके बाद कौन बैठेगा, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफाई करना एंड ग्रूम करना, डेवलप करना एम्प्लॉय को, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है। और प्लीज लेक्चर लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक एक लेक्चर बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।